एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट के एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हरुटो के उसी घर को देखते हैं जहाँ पे फ्ले सफाई कर रही होती है और दूसरी तरफ स्कारलेट आराम से एनिमे देख रही होती है और इंजॉय कर रही होती है। जिसके बाद हरुटो को दिखाया जाता है जो कि वीडियो गेम खेल रहा होता है और उसका एक लेवल अप हो जाता है और तभी अचानक से उसे याद आता है और कहता है मुझे तो एक अटेंडेंट चाहिए था। ये सुन के स्कारलेट और फ्ले कहते हैं क्या तुम्हें क्या चाहिए था? तो हरुटो कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस अपने आप से बात कर रहा था, मैं बाहर जा रहा हूँ एक वॉक के लिए। ऐसा बोलने के बाद हरुटो वहाँ से चला जाता है, लेकिन फ्ले को हरुटो के ऊपर शक हो रहा होता है। जिसके बाद हम हरुटो को देखते हैं जो कि नदी किनारे आ गया होता है और कहता है मैं बच गया। वो कहता है मैं उनके सामने अटेंडेंट की बात करने वाला था, लेकिन अभी भी मेरे पास 3 महीने बचे हैं, लेकिन आखिरकार इस जॉब के लिए ऐसा परफेक्ट पर्सन मुझे मिलेगा कहाँ? तभी हरुटो को एक रास्ता दिखाई देता है और वो बोलता है अरे हाँ, ये रास्ता तो वहीं जाता है। जिसके बाद हरुटो उसी रास्ते पे चलता है और वो रास्ते पे चलते चलते एक विलेज के अंदर आ जाता है जहाँ पर सारे विलेजर्स स्केलेटन्स होते हैं। वहीं पर अब हरुटो को देखने के बाद वो सभी स्केलेटन्स लाइन लगा लेते हैं और हरुटो का वेलकम करते हैं। और पता है ये स्केलेटन्स वही हैं जिनको हरुटो ने अभी के 5 साल पहले हराया था। हरुटो ने इनका नाम बोनी आर्मी रखा है, जो कि अब इसी विलेज में रहते हैं तब से जब से हरुटो ने इनको 5 साल पहले हराया था। और इसी वजह से ये स्केलेटन्स हरुटो का पीछा करने लगे थे, तो फिर हरुटो ने इनको रहने के लिए ये जगह दे दी थी। तभी उन स्केलेटन्स का लीडर हरुटो के पास आता है और कहता है मुझे काफी खुशी हुई आप यहाँ पर आए। जिसके बाद वो उनका शुक्रिया करता है और अब उसके बाद हरुटो बताता है कि उनके लीडर का नाम है जॉनी, जो कि बोनी आर्मी का कमांडर है। जॉनी अब कहता है कि हरुटो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए क्या हुक्म है। तब हरुटो विलेज के आसपास देखता है और पूछता है यहाँ पर मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं? जिस पर जॉनी बताता है कि ये मॉन्स्टर्स हैं और इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जिस पर फ्ले इन सबको यहाँ पर लेकर आई है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ये सभी मेरे ऑर्डर्स मानते हैं और ये काफी अच्छे हैं। फिर हरुटो बोलता है जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तो ये एक डिस्ट्रिक्ट नहीं थी, ये तो सच में काफी बड़ी होती जा रही है और वैसे भी अगर ये मॉन्स्टर्स हमारे ऑर्डर मान रहे हैं तो ये यहाँ पर रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसके बाद जॉनी कहता है कि अगर आप यहाँ पर आ ही गए हो तो क्या मैं आपको और सारे डिस्ट्रिक्ट दिखाऊं? ये सुनकर हरुटो हैरान हो जाता है और कहता है क्या यहाँ पर और भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं? तो जॉनी कहता है हाँ, और इसके बाद अब वो उसको अपने क्रॉप फील्ड पे ले आता है। वो बताता है कि हर साल हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप लगाते हैं सीजनल बेसिस पर, ये हमारे लिए खाने का काम करता है। जॉनी और बाकी स्केलेटन्स हरुटो को डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स दिखाते हैं। वो कहते हैं देखो पिछली साल ये नहीं उग पाई थी, लेकिन इस बार ये काफी ज्यादा उग गई हैं। तभी वहाँ पर और भी सारे स्केलेटन्स आ जाते हैं और कहते हैं अब हमको विंटर के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हरुटो कहता है तुम तो वैसे भी ये खाना नहीं खाने वाले हो, ये खाना तो मॉन्स्टर्स के लिए है, तुम लोग कितने ज्यादा सेल्फलेस हो। और इसी तरह से जॉनी अब हरुटो को अलग अलग जगह पर ले जाने लगता है और अपने बारे में बताने लगता है। उसकी बातें सुनकर हरुटो सोचता है कि जॉनी एक काफी पोलाइट डिमोनियर है, सभी लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं और ये मेरे प्रति कितना ज्यादा लॉयल है और ये काफी ज्यादा एडिकेट भी है और इसकी आवाज भी कितनी प्यारी है। अगर मैं इसके ऊपर फ्लैश डाल दूंगा तो ये बिल्कुल इंसान की तरह लगेगा। हरुटो को अब लगने लगता है कि जॉनी ही उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट अटेंडेंट है, लेकिन एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है कि जॉनी हमेशा बोलता रहता है। हरुटो सोचता है अगर मैं इसकी बातों को हर रोज सुनूंगा तो मैं पक्का पागल हो जाऊंगा। हरुटो को परेशान देखकर जॉनी कहता है कि आप परेशान क्यों हो, आपको क्या हुआ? तो हरुटो कहता है कुछ नहीं, मैं तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ ये देखकर कि आप लोगों ने यहाँ पर क्या क्या किया है। ये सुनकर जॉनी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं इसी तरह काम करता रहूंगा आपकी तारीफ सुनने के लिए। और जॉनी अब हरुटो को और अलग अलग जगह ले जाने वाला होता है, लेकिन हरुटो कहता है नहीं, बाद में, अभी मुझको काम है। ऐसा बोल के हरुटो अब वहाँ से चला जाता है और अब लगभग शाम हो चुकी थी। हरुटो दोबारा वापस आकर नदी किनारे बैठ जाता है। हरुटो सोचता है मुझे लगा मैं उस जगह को एंजॉय कर पाऊंगा, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं चला और वो जगह एक मॉन्स्टर पैराडाइज में बदल गई। तभी अचानक से वहाँ पर वो गोलम आ जाता है। उसका वजन इतना ज्यादा होता है कि उसके चलने की वजह से हरुटो इधर से उधर उछलने लगता है। हरुटो बोलता है अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी यहाँ पर हो। हरुटो बताता है कि गीगान है और ये वही गोलम है जो कि उसको समनर्स की वजह से मिला था। गीगान अब आकर हरुटो के साइड में बैठ जाता है और अब वो उसको एक फूल देता है। हरुटो बोलता है ये मेरे लिए, ऐसा क्यों? तो गीगान अब शर्मा जाता है और हमें पता चलता है कि गीगान एक लड़का नहीं एक लड़की है। तो गीगान कहती है ये फ्लावर खूबसूरत है और ये तुम्हारे लिए है। तो हरुटो कहता है क्या ये तुम्हारी आवाज है? हरुटो कहता है गीगान जैसी दिखती है उससे काफी ज्यादा जेंटल है, वो मेरे रास्ते के बीच में भी नहीं आती है और वो मेरे लिए काफी अच्छी अटेंडेंट बन सकती है, लेकिन एक दिक्कत है वो काफी बड़ी है, वो हमेशा अकेले बैठी रहती है। हरुटो उससे कहता है क्या तुम्हें विलेज पसंद नहीं है? अब वो शर्मा जाती है और
और कहती है नहीं, मुझे तो विलेज काफी ज्यादा पसंद है। और अब सीन में हम वापस से देखते हैं कि हारुतो दोबारा फॉरेस्ट में आ जाता है और वो कहता है मुझे तो पर्सनल अटेंडेंट के लिए कोई मिल ही नहीं रहा है। तो कुछ न मिलने पर वो घर जाने का डिसाइड करता है और ऐसा बोलने के बाद अब वो घर पे आता है और वहीं पर उसके स्वागत के लिए फ्ले खड़ी रहती है। वो कहती है आपने पर्सनल अटेंडेंट के बारे में कहा था, उसका क्या मतलब था? और अब वो हारुतो के ऊपर जिद करने लगती है और उसके लिए हारुतो के पास कोई जवाब नहीं होता, जिस पर वो सोचने लगता है कि क्या वो अटेंडेंट के लिए फ्ले को चुन ले। लेकिन तभी उसको अपने डैड की बात याद आ जाती है कि वो फ्ले को पिक नहीं कर सकता। अपने डैड की बात याद आने के बाद हारुतो वहाँ से चला जाता है ये बोलकर कि इस बात से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, और इस बात पर फ्ले का दिल टूट जाता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी उसके पास शार्लेट आती है और वो कहती है मैंने ब्लैक नाइट नाम के लिए एक सुइटेबल रीडिंग बनाई है जिसका नाम होगा स्वेर्सक्रेगर या फिर शॉर्ट में शिवा। शार्लेट बताती है कि मैंने ये नाम इंटरनेट पे ढूंढा है जिसका मतलब होता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर गॉड ऑफ क्रिएशन, तो ये नाम आपके लिए परफेक्ट होगा। जिस पर हारुतो सोचता है मैंने भी अपनी बहन को क्या बना दिया। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शार्लेट जोनी के पास होती है। जोनी कहता है कि मैंने मिस फ्ले से आपके बारे में काफी कुछ सुना है। वो बताता है कि ये जगह हमें हमारे लॉर्ड ने दी है। ये सुनकर शार्लेट कहते हैं कि हारुतो तो कितना कमाल का है, उसे ऐसी जगह मिल गई जहाँ पर ये मॉन्स्टर्स रह सकते हैं। शार्लेट कहते हैं कि मुझे इस जगह के लिए काफी अच्छा नाम मिल गया है और ये है पेंडोनियम। ये सुनकर जॉनी कहता है ये तो काफी ज्यादा कमाल का नाम है। और अब अगले सीन में हमें एक बर्फीली जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ एडवेंचरर्स ने एक ब्लू ड्रैगन पर अटैक करके उसको घायल कर दिया है। लेकिन अब वो ड्रैगन खड़ा हो जाता है। उसे देखकर एडवेंचरर्स बोलते हैं ये तो ब्लिजर्ड ड्रैगन काफी बड़ा है, इसे मार के तो हमें काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। और तभी वहाँ पर अब बहुत ज्यादा बर्फबारी होने लग जाती है और अब इसी मौके का फायदा उठा के वो ड्रैगन वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तूफान इतना ज्यादा होता है कि अब उस ड्रैगन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे आकर गिर जाता है। नीचे बर्फ में गिरने की वजह से वो फिसलने लगता है और फिर वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और अब अगले सीन में गोल्ड हारुतो को इसी ड्रैगन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि बॉर्डर पर एक काफी बड़ा ब्लू ड्रैगन देखा गया है। वो उसे बताते हैं कि वो ड्रैगन आसमान से गिरा और किंगडम के बॉर्डर पर आ गिरा। इस पर हारुतो कहता है कि वो हमारे बॉर्डर पे नहीं है तो हमको इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। पर उसके डैड कहते हैं हाँ, लेकिन वो हमारे टेरिटरी में भी आ सकता है और क्योंकि वो ड्रैगन काफी ज्यादा घायल है तो वो यहाँ पर आकर तबाही मचा सकता है और यहाँ पर काफी लोगों की जाने जा सकती हैं। फ्ले एक डीमन है तो वो इस सिचुएशन को काफी अच्छे से समझ सकती है, तो मैं चाहता हूँ ये वहाँ पर जाए। फ्ले इस बात से बिल्कुल मना कर देती है और वो कहती है मैं सिर्फ लॉर्ड हारुतो की बात मानती हूँ। हारुतो कहता है ठीक है, फिर ऐसा मानो ये मेरा ही ऑर्डर है। ये सुनकर फ्ले बिल्कुल अजीब सा मुंह बना लेते हैं क्योंकि उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। इस पर हारुतो कहता है क्या कोई रीजन है जिसकी वजह से तुम नहीं जाना चाहती? तो फ्ले कहती है इतना बड़ा ड्रैगन तो काफी सालों पहले जन्मा होगा, इतने बड़े ड्रैगन के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती। इसका मतलब कि जब हमारी लड़ाई डीमंस और ह्यूमंस की लड़ाई हुई होगी तो ब्लू ड्रैगन छुप के कहीं माउंटेन के अंदर सो गया होगा और इसीलिए मेरे पास कोई रीजन नहीं है उस डरपोक ड्रैगन को बचाने का। तो हारुतो कहता है डैड क्या आप हमें थोड़ा समय दे सकते हो इस पर सोचने के लिए? तो हारुतो के डैड मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है, तुमको जितना समय चाहिए तुम ले सकते हो। और फिर हारुतो फ्ले के साथ बाहर आता है। वो देखता है कि वहाँ पर बाहर तो शार्लेट खड़ी है। वो बोलता है शार्लेट तुम्हें इस तरह गेट के बाहर छुपकर किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए। जिस पर शार्लेट अब हारुतो से माफी मांगती है और कहती है फ्ले क्या तुम उस ड्रैगन को नहीं बचा सकती हो? मैं पक्का श्योर हूँ कि वो ड्रैगन काफी ज्यादा हेल्पलेस होगा, घायल होगा और उसको मदद की जरूरत होगी। फ्ले तुम उसको जाकर बचाओ। तो हारुतो कहता है शार्लेट ने कह दिया तो फ्ले अब तुम जाओ और उसको बचाओ। तो फ्ले अब मान जाती है और वो कहती है आप कह रहे हो तो मैं जाऊंगी और जाकर उन एडवेंचरर्स को मार दूंगी। तो हारुतो कहता है तुमको उन एडवेंचरर्स को नहीं मारना। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि माउंटेन पर फ्ले और हारुतो आ जाते हैं और वो उसी ड्रैगन को ढूंढने लगते हैं। तभी हारुतो को ब्लू जायंट ड्रैगन दिख जाता है और वो देखता है ये ड्रैगन तो काफी ज्यादा घायल है। तभी फ्ले हारुतो को दिखाती है कि देखो हारुतो सभी एडवेंचरर्स इसी रास्ते से आ रहे हैं ब्लू ड्रैगन को मारने के लिए। तो हारुतो कहता है लगता है हमारे पास काफी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, हमको जल्दी से जाना होगा। तो फ्ले भी एग्री करती है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी एडवेंचरर्स ब्लू ड्रैगन को देख लेते हैं और वो उस पे अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी एक एडवेंचर पर लात मारकर हारुतो उसको गिरा देता है और वो ब्लैक नाइट बताकर अपना इंट्रोडक्शन काफी स्वैग के साथ देते हैं। और अब हारुतो अपने बैरियर मैजिक से उस ड्रैगन को हील करने लग जाता है। एडवेंचरर्स बोलते हैं कि आखिर तुम लोग कौन हो और
और कहां से आए हो। और तभी फ्ले काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं तुम सबको जला के राख कर दूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमजोर पर हमला करने की। और ऐसा बोलने के बाद फ्ले अब उन पर अटैक करती है और अब हरुटो और फ्ले उनको मार गिराते हैं। वहीं पर अब हम देखते हैं कि वो ब्लू ड्रैगन हील हो जाता है और खड़ा हो जाता है। हरुटो अपना इंट्रोडक्शन देने ही वाला होता है लेकिन तभी वो ब्लू ड्रैगन हरुटो को जमा देता है। ये देखकर फ्ले काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, मेरे मास्टर ने तुम्हारी जान बचाई और तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। तभी हरुटो बर्फ तोड़ के बाहर आ जाता है और कहता है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हरुटो कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम इन एडवेंचरर्स को देखकर डर गई होगी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा सुन के वो ड्रैगन कहती है क्या तुमने मुझको बचाया। उसकी आवाज सुनकर हरुटो कहता है क्या मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ। लगता है ये फ्ले का कमाल है। हरुटो अब उस ड्रैगन से पूछता है आखिर तुम कौन हो, लेकिन वो ड्रैगन हरुटो के क्वेश्चन को इग्नोर करके फ्ले से पूछता है तुम एक डीमन हो तो तुम एक ह्यूमन को क्यों सर्व कर रही हो। तो फ्ले कहते हैं क्योंकि मेरे मास्टर काफी ज्यादा ग्रेट हैं, अगर तुम उनके बारे में सुनना चाहती हो तो मैं तुमको उनके बारे में बताती हूँ। और ऐसा बोलने के बाद फ्ले उसको 1 घंटे तक हरुटो के कारनामे के बारे में बताते रहती है। और लास्ट में फ्ले कहते हैं कि मेरे मास्टर अमेजिंग है ना। और फिर वो ड्रैगन कहता है हाँ मैं समझ गई, आखिर किसने सोचा था कि डीमन किंग रिकारनेट करके आएंगे। और अब वो ड्रैगन कहते हैं मुझे माफ करना, मैं वॉर के दौरान डीमंस के साथ नहीं लड़ पाई क्योंकि मुझे वॉर से काफी डर लगता है। हरुटो उसकी बात को समझ पाता है और वो कहता है आखिरकार तुम अब तक थी कहाँ और अब तुम क्या करने वाली हो। फिर वो ड्रैगन कहता है कि इतने समय तक मैं माउंटेन के डीप में थी ये सोचकर कि कोई मुझको नोटिस नहीं करेगा, वो भी 300 सालों तक। ये सुन के हरुटो काफी ज्यादा हैरान रहता है और कहता है क्या 300 सालों तक। ये सुन के हरुटो काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और कहता है तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, एक सेटल लाइफ जीने वाली, लेकिन तुम अलग ही लेवल पर हो। आखिरकार इतने समय तक तुमने क्या किया। तो ड्रैगन बताते हैं कि सबसे पहले तो मैंने अपनी लाइफ एक केव के अंदर गुजारी, लेकिन अब एक एडवेंचर एक दिन गलती से रुका और वो अपनी एक बुक वहीं पर छोड़ गया। और अब मैं लगातार उस बुक को पढ़ती रही बस पढ़ती रही और अब मुझे और भी बुक्स को पढ़ने का मन किया, इसलिए मैं उस केव से निकलकर टाउन की ओर बढ़ गई बुक्स की खोज में। और अब मैंने अपना एक ह्यूमन फॉर्म ले लिया था। मैं टाउन की लाइब्रेरी से काफी ज्यादा बुक्स निकाल लेती थी और फिर उनको अपनी केव में लाकर पढ़ती रहती थी, जिससे मुझे लगातार नॉलेज मिलती गई। वो जगह मेरे लिए काफी मजेदार थी। लेकिन एक दिन मुझे एडवेंचरर्स ने ढूंढ लिया और अब हम उस ड्रैगन की मेमोरी में देखते हैं कि बहुत सारे एडवेंचरर्स ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, उसके ऊपर फायर एरो छोड़ा था और वो फायर एरो जाकर बुक्स पे लग जाता है, जिसकी वजह से सारी बुक्स जलकर राख हो जाती है। और अब उस ड्रैगन के पास कोई भी ऑप्शन ना होने पर उसको वहां से जाना पड़ा। ये सुनकर फ्ले इमोशनल हो जाती है और कहती है कितनी दुख भरी कहानी है, तुमने काफी कुछ सहन किया, मैं अलाउ करती हूँ कि तुम पेंडोमोनियम में आ सकती हो। जिस बात को सुनकर हरुटो हैरान होता है और कहता है ये कौन सी जगह है। तो फ्ले कहती है वो तो आपका दूसरा घर है। हरुटो पूछता है ये नाम किसने रखा। तो फ्ले कहती है ये नाम तो शार्लेट ने रखा है। जिस पर हरुटो समझ जाता है और वो कहता है हम लोग यहाँ पर जिस रीजन की वजह से आए थे वो था तुमको शेल्टर देना, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी। जिस पर वो ड्रैगन कहती है हाँ खुशी खुशी आना चाहूंगी, मैंने बुक्स में पढ़ा था इसे फीलिंग कहते हैं ना। वो बस को शुक्रिया कहती है अपनी जान बचाने के लिए और बताती है कि मैं एक ब्लिजर्ड ड्रैगन हूँ। वो अब हरुटो के साथ कांटेक्ट बनाने लगती है और कहती है मैं आपको अपना मास्टर मानती हूँ और मैं आपको अपनी होल लाइफ दूंगी। और ऐसा बोलने पर अब वो अपने इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। इससे पहले कि वो बिना कपड़ों के ही ट्रांसफॉर्म हो, हरुटो अपनी पावर का यूज करता है और उसको कपड़े पहना देता है। तो अब वो घबरा जाती है और कहती है ये कपड़े कहाँ से आए, क्या ये क्रिएशन मैजिक है, मुझे बता दो, क्योंकि अगर मैं किसी चीज का लॉजिक नहीं समझ पाती तो मैं काफी अनईजी फील करती हूँ। तो हरुटो कहता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और दोबारा से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन हरुटो जेनफिश बताते हुए देता है और तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है मेरा कोई नाम नहीं है, प्लीज मुझको एक नाम दे दो। तो हरुटो सोच विचार करके उसको कहता है तुम्हारा नाम लीजा है। लीजा को उसका नाम काफी अच्छा लगता है। वो कहती है आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा लॉर्ड हरुटो। उन दोनों में दोस्ती हो ही रही होती है, तभी उनके बीच में फ्ले आ जाती है और रोक देती है और वो लीजा से कहते हैं लीजा एक बात तुम समझ लो, मैं लॉर्ड हरुटो की पहली सर्वेंट हूँ और तुम लॉर्ड हरुटो की दूसरी सर्वेंट हो, इसका मतलब तुम समझती हो ना। तो लीजा कहती है हाँ मुझको इसका मतलब पता है। तो लॉर्ड हरुटो उड़ जाता है और कहता है तुम लोग मेरे पीछे आओ। तो लीजा मान जाती है और वो अपने पंख खोल लेती है और अब वो हरुटो के साथ उड़ने लगती है। ये देखकर हरुटो उसकी तारीफ करता है और कहता है ये हुई ना ड्रैगन वाली बात, तुम इस फॉर्म में ही उड़ सकती हो। बिल्कुल
उनको उड़ता देखकर फ्ले को काफी जेलसी हो रही होती है और वो उनके पीछे दौड़ने लगती है और कहती है मैं तुमसे नहीं हारूंगी। और यहीं पर अब इस एपिसोड का एंड हो जाता है। एनिमे लवर्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और राइट साइड में आपको एंड स्क्रीन पे एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी और लेफ्ट साइड में नेक्स्ट एपिसोड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।